डार्क रिएक्शन। अब डार्क मीन्स अंधेरा, है ना, बट जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में ही हो, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना ही गलत है। क्लियर? वी शुड से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे लाइट हो चाहे ना हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, बस लाइट एनर्जी की वजह से जो एनर्जी बनी हुई है प्लांट के अंदर वो ये यूज करेगा। क्लियर? सो जो भी प्रोडक्ट्स थे, हमारे प्रोडक्ट्स थे कौन सी रिएक्शन के? लाइट रिएक्शन के, वो यहां पर यूज होंगे। CO2 का रिडक्शन होगा और CO2 रिड्यूस हो होके बना लेगा ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। ग्लूकोज में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, है ना? क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके हमारा ग्लूकोज बन रहा है, राइट? अब ये H आयंस, देखो H आयंस का ही खेल चल रहा है यहाँ पे। ये H आयंस कहाँ यूज हुए थे हमारे? NADPH बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए, है ना? NADPH में, ATP में H आयंस भर भर के हैं जो कि रिडक्शन करेंगे CO2 का। किसका रिडक्शन करेंगे? CO2 का। और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? ग्लूकोज। CO2 का रिडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि उसके अंदर कुछ भी इस तरह का ना बचे, ऑक्सीजन बचे ही ना, है ना? और वो बाद में क्या बना ले? अपना ग्लूकोज बना ले। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेयर में हाइड्रोजन आपका डबल है, ठीक है। अब इसको यूज करना हो हमें तो इसको, इसका ये H जो है ये निकालना पड़ेगा, है ना? जैसे एक ह्यूमन ने इस ग्लूकोज को कंज्यूम किया, ह्यूमन ने, है ना? फिर उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इसको यहां से हटाना। तो एनर्जी कंजर्व करनी है तो रिडक्शन, एनर्जी यूज करनी है तो ऑक्सीडेशन। यही तो रिडॉक्स चलता रहता है बॉडी के अंदर। कंजर्व के लिए रिडक्शन और यूज के लिए ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग इज व्हाट? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल आपने क्या किया? ऑक्सीजन। उसका जो आपकी बॉडी में जितना भी फूड है वो क्या होगा? यूज होगा, है ना? अब जैसे एक्सरसाइज करने से हमारे मॉलिक्यूल्स जो है, फैट के मॉलिक्यूल्स, वो खत्म क्यों होते हैं? एक्सरसाइज करोगे, ब्रीथ ज़्यादा करोगे, ब्रीथ ज़्यादा करोगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, है ना? अब एक पर्सन जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी एक्सरसाइज, ट्रेडमिल पे भाग रहा है या कुछ भी कर रहा है, दूसरा बैठ के कोई योगा कर रहा है, आसन कर रहा है, तो देखा जाए तो वो तो स्टेशनरी है, बस अपनी बॉडी को मूव कर रहा है। बट बॉडी को मूव करने के लिए भी वो इनहेल ज़्यादा कर रहा है ना? योगा में क्या होता है? ब्रीदिंग ज़्यादा कराते हैं, है ना? तो इनहेलेशन पे ध्यान देते हैं, राइट? ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ना चाहिए वहाँ पे, ताकि आपकी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा आए, लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाए और बॉडी में जितना भी फैट जमा हुआ है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? सो यहाँ पे याद रखो, डार्क रिएक्शन इज व्हाट? रिडक्शन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्लियर? चलो, अब इसकी हिस्ट्री की मैं बात करूं। हिस्ट्री, मेल्विन केल्विन नाम याद रखोगे आप, मेल्विन केल्विन। इनका पर्पस था कि CO2 रिड्यूस कैसे होता है ग्लूकोज में, ठीक है? उनको पाथवे देखना था, क्या ग्लूकोज से पहले कोई मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर, उन्हें ये चेक करना था, ठीक है? अब कुछ भी बनाना शुरू करते हैं तो उसमें स्टेप्स आते हैं, समझ आ रही बात? तो वो स्टेप्स मेल्विन को चेक करने थे कि ग्लूकोज से बनने से पहले कौन कौन से स्टेबल प्रोडक्ट्स बने। क्लियर? कि रिडक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है। अब मुझे देखो, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है ये कंफर्म है, रास्ते में क्या क्या बना वो देखना पड़ेगा, बट प्लांट में तो और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। समझ आ रही बात? मान लो एक पौधे का सिस्टम है, प्लांट का सिस्टम है, ठीक है? इसमें CO2 से बन रहा है C6H12O6,
ठीक है, इसके रास्ते में कौन कौन से मॉलिक्यूल बने वो देखना है। लेकिन मीनवाइल प्लांट जो है कार्बन से रिलेटेड और कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोटीन है, कुछ भी है, पता नहीं क्या क्या बनता जा रहा है ना। तो हमें क्या पता कि ये CO2 के से बना या कोई और प्रोडक्ट बन रहा था। तो मेल्विन ने क्या किया, इसके कार्बन को रेडियो एक्टिव कर दिया हैवी आइसोटोप के साथ, है ना। कार्बन का नॉर्मल आइसोटोप क्या होता है, मतलब नॉर्मल क्या रहता है इसके अंदर, C14 नहीं 12 एटॉमिक नंबर 6 है ना। तो 12 क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो कार्बन 12 होता है, बट हमने यहाँ पे क्या लिया, कार्बन 14। हैवी आइसोटोप कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो जिस जिस प्रोडक्ट में C14 होगा या कोई भी हैवी आइसोटोप जो इन्होंने यूज़ किया वो होगा, वो कार्बन इसलिए से तो चला होगा। तो प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड मेल्विन केल्विन ने प्रोवाइड कराई वो कार्बन में हैवी आइसोटोप था, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो लेबल करना। क्या करना, रेडियो लेबल करना, ठीक है। अब उसको पता लग जाएगा इस कार्बन से कौन कौन से प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो मेल्विन क्या देखता है, ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना, दैट इज कार्बन 3 कार्बन वाला। उसको लगा ऐसा, क्यों कह रहा है वो ऐसा, कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। तो उसने जब इसको पाथवे को ट्रेस करना स्टार्ट किया तो उसको लग रहा है कि यहाँ पे तो C3 बन रहा है, ठीक है, जो कि एक PGA मॉलिक्यूल है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब इसके लिए ना एक्सेप्टर चाहिए होते हैं, देखो दोबारा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ है RUBP, ठीक है, और उसके बाद बन रहा है PGA। ये एक्चुअल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट उसने देखा कि 3 कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो एक बात समझो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना, 1। अभी इसका हमें मालूम नहीं था कि RUBP बना है हमारा, ठीक है। इसको डैश करके